बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहले ईमान खुश हो जाओ, अपने दिलों को तरोताजगी से आरास्ता कर लो, अपनी तमाम तर तवज्जो उस हकीकी खुशी की तरफ लेकर आओ। 1443 का रबीउल अव्वल आ चुका। ये माह मुबारका क्या आया, हर तरफ खुशियां ही खुशियां, रहमतें ही रहमतें आई। परवरदिगार आलमीन ने अगर इस कायनात अर्जी को कोई हकीकी खुशी और रहमत और फजल अता किया है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी है। उसने एक तो हुक्म दिया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब ऐलान कर दो, अहले ईमान अल्लाह का फजल और उसकी रहमत के मिलने पर खुशियां मनाएं, और इन खुशियां मनाने में जो मालो ज़र सर्फ करेंगे वो जमा करके रखने से उनके लिए कहीं 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 बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खुशी अता फरमाकर ये भी जाहिर कर दिया कि परवरदिगार आलमीन अपने बंदों को वो अजीम नेमत अता कर रहा है कि जिसका ज़हूर होते ही खाना काबा में बुत औंधे मुंह गिर गए, कायनात में रहमत के झंडे गाड़ दिए गए और शिर्क और बुत परस्ती के तमाम ज़राए मांद करके जुल्म और जबर के महल्लात को लर्जा कर रख दिया गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में अपने महबूब की आमद पर बनी नौ इंसान को खुशी का जो पैगाम दिया वो ये कि ये दुनिया बेटी की पैदाइश पर उदास हो जाती थी। अल्लाह ताला ने जिस साल अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, पूरी कायनात में उसने किसी को बेटी नहीं दी, ताकि किसी के चेहरे पर कुछ मुर्दगी, गम की अलामत, परेशानी की अलामत ना हो। ये सारे के सारे खुश हो जाएं। कैसी खुशी मनाएं, किस तरह खुश हों? जिस तरह अस्साबिकून अल अव्वलून में से मुहाजिर अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में पहली आमद पर अपनी आंखें और दिल फर्श राह करके अपने आप को इस अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया कि आज से बढ़कर उनके लिए कभी शादमानी और मसरत का इससे बढ़कर कोई मौका ही न था और न क़यामत तक होगा। और साथ ही ऐलान कर दिया कि क़यामत तक अहले ईमान पर लाजिम है कि वो इस खुशी को मनाएं। तलाल बद्र अलैना ये महज वक्ती नारा नहीं था, उसमें गौर कीजिए, उसमें पैगाम दिया जा रहा था कि क़यामत तक आने वाले अहले ईमान इस खुशी को इस तरह से मनाना उन पर लाजिम कर दिया गया है। माह रबीउल अव्वल अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का, तशरीफ़ आवरी का महीना इस बात का तकाजा करता है कि हम जब दावा मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत के उन तकाज़ों को आज के तनाजुर में कि जहाँ हमारे भाइयों की कसरत सैलाब की वजह से मुश्किल में पड़ी हो, जहाँ चारों तरफ से हमारी मईशत को इस कदर तंग करने के बहाने और हीले ढूंढे जा रहे हों, उन हालात में
माह रबीउल अव्वल ये पैगाम लेकर आ रहा है कि ए अहले ईमान, अगर तुमने अपनी इस सआदतमंदी के राज को जान लिया, अगर तुम्हारे रगो पे में ये बात आ गई कि तुम्हारी तमाम तर मसाइल का हल यादअ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम में है कि जिस तरह रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर छोटे छोटे इरशादात की रोशनी में तमाम तर मुश्किलात को, मसाइब को, आलाम को ख़त्म किया, वो आज भी तुम्हारे लिए मीनार नूर हैं। आइए इस माह मुबारक की आमद पर सिर्फ इसी बात पर इक्तफा न करें कि हमने कितने बड़े बड़े इज्तिमाआत किए हैं, हमने कितनी ज़्यादा देगें पकाई हैं, हमने कितना ज़्यादा गलियों को सजाया है, बल्कि इस बात की तरफ भी गौर करें कि हमारे दिलों के अंदर हुब्बे रसूल का क्या वो चिराग जला है कि जिसकी बिना पर अल्लाह ने हमें तहत सरा से उठाकर सुरैया तक पहुंचाया और दुनिया भर के ख़जाने हमारे कदमों में आए। आइए इस साल का माह रबीउल अव्वल अल्लाह ताला हमें इस अंदाज से कि मैं जो खुशी का इजहार कर रहा हूँ, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का तौक़ किस अंदाज में अपने गले में डाला है, मेरे शबो रोज़ मेरे आका को खुश कर रहे हैं, या इन तमाम तर बातों के बावजूद कि हमने ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ा इजहार किया, लेकिन अमली तौर पर हम अगर अपने आप को न बदल सके, तो इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह, तूने ज़िंदगी में एक बार फिर माह रबीउल अव्वल की बहारों को देखने का मौका अता किया है, हमें इन लम्हात में अपने महबूब अलैहिस्सलाम के अता करता निज़ाम हयात को अपनाने की तौफ़ीक़ अता कर। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।